जिस प्रकार से बुद्ध के बारे में मोदी जी ने तो इस कहा। दृष्टि से ये कहा जा सकता है, इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि बुद्ध राम से जुड़े है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि राम का सारा मामला बुद्ध से उधार लिया हुआ है, बुद्ध से उधार लिया हुआ है। इसको समझना ज़रूरी है। ये दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि बुद्ध राम से जुड़े नहीं है, राम ही बुद्ध से जुड़े हैं। अगर राम बुद्ध से जुड़े हैं तो राम का सारा जो खेल है, डिज़ाइन है, वो बुद्ध के ऊपर आश्रित है। अगर ये सारी चीज़ें भारतीय लोगों तक पहुंच गई तो ये सारा खेल उधारी पर चल रहा है, ऐसा लोगों को समझ में आएगा। जिस प्रकार से तो इसका पावित्र्य फिर लोगों को पता चलेगा कितना पावित्र्य है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि राम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, बुद्ध भगवान राम से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये अयोध्या जो नगरी है ये सदियों से जैन धर्मों के आस्था का केंद्र भी रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? जो 70 एकड़ का प्लॉट है जी। वहाँ जैनों का संबंध नहीं है। जैन का संबंध हो सकता है अयोध्या से, मगर वो अयोध्या कोई एक 10 बाय 10 का एकड़ का तो जगह नहीं है ना। जी। अयोध्या एक बहुत बड़ी भौगोलिक क्षेत्र है। उस भौगोलिक क्षेत्र में किसी किनारे पर अगर जैन का कोई सेंटर रहा होगा, क्योंकि जैन भी तो इस देश के मूल निवासियों की ही विरासत है। लिच्छवीगण के नायक थे महावीर, और बुद्ध शाक्यगण के नायक थे। ये गण संस्था का जो गण संस्था के पैदाइश थे। वर्ण संस्था ब्राह्मणों की थी, गण संस्था मूल निवासियों की थी। जो संस्थाओं के निर्माता होते हैं उन लोगों को दुनिया में महान माना जाता है। ब्राह्मण वर्ण संस्था के निर्माता थे और मूल निवासी गण संस्था के निर्माता थे। गण संस्था वर्ण संस्था से प्राचीन है, और गण संस्था जो है उसमें राजा होने के लिए क्षत्रिय होने की पूर्व शर्त नहीं होती थी। वर्ण संस्था में राजा होने के लिए क्षत्रिय होने की पूर्व शर्त होती थी, और उनको ब्राह्मणों से मान्यता लेनी पड़ती थी राज्याभिषेक के द्वारा। और गण संस्था में रोटेशन से राजा बन सकता था, और उसके लिए क्षत्रिय होने की शर्त नहीं थी, और किसी ब्राह्मण के द्वारा उसको राजा घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महावीर भी मूल निवासियों के ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उसके विरोध में है, वो उसके कोई समर्थक नहीं है। इस दृष्टि से भी इस बात को समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी ज़्यादा स्पष्टता भी नहीं बोल रहे, केवल सूचक बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सूचक बात बोलने के लिए उनके पास है नहीं मसाला। इसलिए तो हम आपके पास आए कि उसका क्या मतलब है मोदी जी की बातों का। ये आगे वो कहते हैं कि कबीर और नानक के जो राम है वो निर्गुण राम है, यानी वो कहना चाहते हैं कि कबीर साहब के चौपाइयों में या नानक साहब के वाणी में भी राम का जिक्र किया गया है, वो भी राम को मानते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की चौपाई है, और उस चौपाई में उन्होंने ये कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा। तो हम उस राम को नहीं मानते हैं जो दशरथ का बेटा है, और नरेंद्र मोदी दशरथ के बेटे को मान रहा है, घालमेल कर रहा है, मिक्स कर रहा है। और जो राम शब्द कबीर ने जिस संदर्भ में यूज किया, या तो नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आया, या तो ब्राह्मणों ने सही नहीं समझाया, या तो जो संतों के राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। मतलब राजा के बेटे दशरथ राजा के बेटे राम है, उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब के रिकॉर्ड में है, कबीर साहब की। हाँ, और इसीलिए सिख धर्म को मानने वाले लोग बहुत गुस्से में है कि गोविंद रामायण जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, ऐसे कहा। अगर गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे कहा होता या लिखा होता तो उन्होंने ये नहीं लिखा होता कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है यही तुम्हारा गुरु है।
इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द लिखे हुए वही तुम्हारा गुरु है। फिर दशरथ रामायण गोविंद रामायण का कोई मतलब ही नहीं है। मगर ये गलत बात कहने की वजह से सारा सिख समाज जो है वो बहुत गुस्से में है, और ऐसे सुनने में आया है कि ये बयान नरेंद्र मोदी पीछे ले ले, इसके लिए वो कोर्ट में केस डालने की बात कर रहे हैं। इतना गुस्से में है और आंदोलन चल रहा है। जी, पंजाब के कई हिस्सों में आंदोलन चला। ये खबर ये भी है कि अकाल तख्त के जो जत्थेदार है, जो प्रमुख है, उनके द्वारा ये केस दायर की जाएगी, ऐसा सुनने में आया। जी जी, इस खबर को जो नेशनल मीडिया है वो खबर नहीं दिखा रहा है, मगर ये बात सही है और सोशल मीडिया में ये बात फैल रही है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि उस बात को सारा डिटेल निकाला जाए और वो निकाल करके सोशल मीडिया में इस बात को लोगों के सामने वो खबर को लाया जाए, क्योंकि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो मीडिया लोगों को सारी खबरें बताने का काम नहीं करता है। जो उनके लिए अनुचित लगती है वो खबरें वो बताते नहीं है। मोदी जी आगे कहते हैं कि राम सबके है और राम सब में है, तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं आप? रामायण में जो राम है वो शूद्र शंभुक के हत्यारे हैं, तो वो सबके कैसे हो सकते हैं? वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, आज के तारीख में ओबीसी को ही शूद्र कहा जाता है। अगर 52% लोगों के प्रतीक है शंभुक, उसकी हत्या की गई है, तो सबके राम कैसे है? ये तो नहीं माना जा सकता। 52% ने, यानी भारत के 52% ने अगर इनकार कर दिया। मैं अभी बामसेप का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और अनुसूचित जाति का आदमी हूँ, और मेरे मुकाबले में कोई अनुसूचित जाति का आदमी जो है उसका समर्थन कर रहा हो राम मंदिर का, मुझे तो भारत में एक भी अनुसूचित जाति का आदमी नहीं दिखा जो राम मंदिर का समर्थन कर रहा है। मेरे से सहमत नहीं हो सकते, मगर मेरे इस मुद्दे के विरोध में भी नहीं है। तो केवल मात्र 52% ओबीसी ही विरोध में नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग विरोध में हैं, और आदिवासी तो नेचुरल नेचर को, और उनका अलग धर्म है, सारना धर्म है, गोंडी धर्म है, तो वो तो उनको मानने वाले ही नहीं हैं कहीं पर भी। राम सब में है, ये एक उनका है? राम सब में है। हाँ, नहीं, यदि मान लो सब में है, तो सब में है तो जो कबीर के अंदर है, नानक के अंदर है, या बुद्धिस्ट लोगों के अंदर भी है, तो उनके स्तूप को गिराने की जरूरत थी? सब में है तो, अगर सब में है, सब में है तो फिर तो उसको जेसीबी चलाने की जरूरत नहीं ना। सब में है तो फिर वो मर जाएगा ना जेसीबी से, सब में जो अंदर है वो मर जाएगा। तो ये जो व्यवहार है, जो बयानबाजी कर रहे हो और जो व्यवहार है, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सब में है नहीं तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जो व्यवहार है वो सब वाला नहीं है। सब में है ऐसा व्यवहार में दिखाई नहीं दे रहा है। राम मंदिर का जिस तरीके से शांतिपूर्ण समाधान हो गया है, कौन कहता है शांतिपूर्ण समाधान हो गया? तो प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अखबार वाले हैं, इसलिए तुम कह रहे हो कि शांतिपूर्ण समाधान हो गया। मुसलमानों को पूछो हो गया क्या? वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। एक भी मुसलमान ने नहीं कहा स्वीकार करते हैं। क्या कहा सब लोगों ने? कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। एक भी मुसलमान ने नहीं कहा जो लड़ाई लड़ रहे थे स्वीकार करते हैं। बल्कि राम मंदिर बनाने के 5 तारीख में ये बड़े मुसलमानों का बयान आया, वो सही है गलत है ये बात अलग है। उनका कहना था मस्जिद वहाँ थी, मस्जिद वहाँ है, मस्जिद वहाँ रहेगी जब तक ये कायनात है। तो शांतिपूर्ण समाधान तो हुआ नहीं। तुम जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, जोर ज़बरदस्ती को ही बलात्कार कहते हो, और बलात्कार तो ही शांतिपूर्ण समाधान कह रहे हो। बड़ी हैरान करने वाली बात है। तुमने बलात्कार जो बुद्ध भूमि है उसमें बुद्ध की जो स्तूप है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्तूप ही लिखा हुआ है, उस जजमेंट में लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है अंग्रेजी में। स्तूप को जो अंग्रेजी शब्द यूज़ किया जाता है, मंदिर के लिए तो टेम्पल यूज़ किया जाता है, टेम्पल शब्द यूज़ नहीं किया गया है, और इसलिए स्तूप को
स्तूप को जो शब्द यूज़ किया जाता है वो है, वो हमारे पास है, लिखित में है वो, इसलिए मैं जानता हूँ वो शब्द नहीं है। तो इस तरह से ये सब शांतिपूर्ण समाधान हो गया है, केवल बयानबाजी है। तुम्हारे पास मीडिया है इसलिए तुम अपनी बात हाँक रहे हो, इसलिए थोड़ी कहा जा सकता है कि ये शांतिपूर्ण समाधान हो गया। मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो समृद्ध भारत की विरासत का एक द्योतक होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पूरी ताकत लगाकर हिंदुइज्म को भारत में रोको, सत्यानाश हो जाएगा भारत का। नहीं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख रखा, सारे देश के लोग मिलकर इस हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म। हिंदू, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म, इसको रोको, पूरी ताकत से रोको, नहीं तो भारत का सत्यानाश हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं कोई साधारण बात नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उस बात को डिनाय करे। कोई भारत का विवेकशील आदमी, ये बहुमत है ईवीएम के द्वारा आया हुआ है, वो भी कांग्रेस के नालायकी की वजह से। 2004-2009 में अगर कांग्रेस ने नालायक करके ईवीएम में घोटाला नहीं किया होता तो ये सर के ऊपर नहीं बैठते। अटल बिहारी अडवाणी जो बीजेपी के सबसे टॉलेस्ट नेता, पूरी ताकत से एक बार से कई बार चुनाव लड़े, 182 से ज़्यादा सीटें नहीं जितवा पाए। ये तो ईवीएम की वजह से सारा का सारा घोटाला हुआ और ये कांग्रेस के नालायकी की वजह से हुआ। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। मोदी जी आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया में राम जैसा नीतिवान शासक नहीं बना है। क्या सही है कि राम जैसा कोई नीतिवान शासक नहीं बना है, या आप इससे कुछ? पहली बात तो ये है कि रामायण में जो राम है काल्पनिक पात्र है। अयोध्या में अगर राम की कोई डायनेस्टी थी उसका भी कोई सबूत नहीं है जी। मगर आज जो राजघराने का वहाँ घर है वो ब्राह्मण है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। इस दृष्टि से भी उसका सबूत मिलता है। रामायण राम का नहीं मिलता, ब्राह्मण का मिलता है। अगर राम राजा थे, मिलिट्री रखा होगा, कॉइन चलाया होगा, कोई सबूत नहीं। सबका मिल रहा है, राम का नहीं मिला। किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, कोई भौतिक एविडेंस नहीं है, आज तक नहीं मिला। अरे हैरान करने वाली बात, राम लला रखने के लिए लला भी गोरखपुर से लाकर बाबरी मस्जिद में रखना पड़ा। एक छोटी मूर्ति भी राम की अयोध्या में नहीं मिली, वो भी गोरखपुर से अयोध्या में लाकर रखनी पड़ी। किस आधार पर कहते हैं? आप कह रहे हैं कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि राम क्या है, सारी दुनिया में राम जैसा नीतिवान शासक नहीं हुआ। ये एक तो पहली बात तो काल्पनिक है। तो जो काल्पनिक आदमी नीतिवान है, जो काल्पनिक है, तो हो सकता है, कल्पना में हो सकता है, क्योंकि बुद्धोत्तर काल में रामायण लिखा गया, तो बुद्ध की जो नैतिक शिक्षाएं थी उसको काउंटर करना बहुत जरूरी था। उसको काउंटर करने के लिए नई नैतिक शिक्षाएं जो है वो रामायण में डालना जरूरी था। तो इसलिए वो नैतिक शिक्षाएं जो है वो उसमें डाली गई, इसके आधार पर कह रहा है। मगर वो तो काल्पनिक है, रियलिटी में तो है नहीं। रियलिटी में जो है वो तो सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या किया है। एक बात तो इस हत्या को कौन सी नीति कहा जाए? ये ब्राह्मण शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कभी शस्त्र धारण नहीं कर सकता। उसने शस्त्र धारण किया और हत्या की। उसके बाद ब्राह्मणों पर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। इसलिए ब्राह्मणों को अमात्य के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर या किसी मंत्री के तौर पर रखना राजाओं के लिए बाद के काल में संकट खड़ा हो गया। इसका स्पष्टीकरण मनुस्मृति में देना पड़ा कि ये अपवाद स्वरूप हमने किया है। ये लिखा हुआ सबूत है उसमें, मनुस्मृति में। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति रेफर की थी, उस मनुस्मृति को भी ब्राह्मण ने भारत से गायब कर दिया था। वो तो मैंने ऑस्ट्रेलिया से लाई, 200 साल पुरानी, ये मेरे पास है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ सारे सबूतों के साथ बोल रहा हूँ।
मैं बगैर सबूत के कोई बात करने का आदि, ब्राह्मणों को भी मालूम है वामन मेश्राम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता है। वामन मेश्राम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता है, जो बात करता है सबूतों के साथ, दलील के साथ, तर्क के साथ, तथ्य के साथ करता है। इसलिए वो नीतिमान, दुनिया में उसके जैसा कोई शासक नहीं था। तो नाम तो सम्राट अशोक का है जी। दुनिया में, राम का नाम नहीं नीतिवान शासक का। ये तो प्रोपोगंडा है, ढोल बजाने का है और कुछ नहीं है। शंबुक की हत्या हो, सीता को निकालना हो, एक गर्भधारण की हुई सीता को जंगल में छोड़ दिया, ये कोई नैतिक बात है? शूद्र शंबुक यानी 52% ओबीसी के आराध्य की हत्या कर दिया, वो नैतिक है? किस आधार पर नैतिक है? ये वर्ण व्यवस्था की जो मर्यादा है, ब्राह्मणों की मर्यादा है, ब्राह्मणिज्म की मर्यादा है, उसके तहत नैतिक है। ब्राह्मणिज्म में तो हत्या को भी वध कहते हैं। वध का मतलब है जायज हत्या। हत्या को भी वो जायज करार देते हैं जब उनके लिए फायदा पहुंचाने वाली बात है। वो किस आधार पर, आज की जो मॉडर्न दुनिया है उस किस आधार पर उसको नैतिक कहे? कोई तो नहीं मान सकता। तो मानने वाली कोई आधार, कोई सबूत है नहीं। तुम इतिहास को दबाने के लिए पुराण लिखते हो और पुराणों को इतिहास प्रचार में लाते हो। पुराणों को कोई मानने का थोड़ी। आप कह रहे हैं कि राम का कोई भौतिक एविडेंस नहीं है, लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में राम के एक आदेश का जिक्र किया है। उनका कहना है कि राम का जो आदेश है वो ये है कि बच्चे और बुजुर्गों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये एविडेंस तो मोदी जी ने दिया है, रामायण के अंदर से दिया ना। रामायण खुद ही काल्पनिक है। रामायण के अंदर हमारे ये पढ़ने में नहीं आया है कि बच्चे और बुजुर्गों का ये करना चाहिए, मगर सम्राट बृहदत्त मौर्य अल्पवयीन था। अगर पुष्यमित्र शुंग को हम लोग महान मानते, जो वो बराबरी के आदमी से लड़कर जीत लेता, वहीं पर रुकता, उसी गद्दी पर अपना दावा, हाँ, दावा पेश करता, तो बच्चे को मारा उसने। वही तो राम है रामायण में। तो ये तो बच्चों का मामला जो है वो नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे जो चीज़ें लिखी हुई है ब्राह्मणों ने, वो ब्राह्मणों के अनुकूल है। रामायण में बच्चों की रक्षा करने का आदेश राम ने दिया, हाँ बराबर है, क्योंकि ब्राह्मण का बच्चा मरा हुआ था, उसको जीवित करने के लिए शंबुक की हत्या की। हाँ, शंबुक भी बुजुर्ग ही थे, हाँ, उसकी हत्या की। तो ये बच्चा ब्राह्मण का है, तो ये ब्राह्मण सापेक्ष ये बात है। ये सभी लोगों के लिए लागू नहीं है, सारे इंसानियत के लिए लागू नहीं है हिस्टोरिकली। जी। मोदी जी कहते हैं कि गांधी जी ने भी राम राज्य का सपना देखा था। तो क्या गांधी जी का राम राज्य यही था या उनका कुछ अलग उन्होंने सोचा था कि किस प्रकार से राम राज्य होगा? गांधी जी ने 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शेड्यूल कास्ट के लोग जिन्हें उस समय बहिष्कृत और अछूत कहा जाता था, उनको बड़ा संघर्ष करके उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड हासिल किया था। ये सेपरेट इलेक्टेड ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी का मामला था। इस आज़ादी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया, और इस आमरण अनशन की वजह से सेपरेट इलेक्टेड ख़त्म होकर जॉइंट इलेक्टेड, जिस तरह से राम शंबुक की हत्या करता है, यहाँ शेड्यूल कास्ट के अधिकारों की हत्या गांधी जी के द्वारा किया गया। तो राम राज्य में कमज़ोर लोगों की हत्या करना बहुत ज़रूरी है, अधिकार वंचित करना बहुत ज़रूरी है। गांधी ने भी यही किया।
और राम को वो आदर्श मानता था, वो बात सही है। गांधी को बीजेपी वाले आरएसएस वाले नहीं मानते, और गांधी को तो कांग्रेस वालों ने भी अनाथ कर दिया क्योंकि वो नेहरू को मानते हैं। वो गांधी का कोई नाम लेवा नहीं रहा है। गांधी का कोई नाम लेवा है तो वो ओबीसी के लोग हैं। जिस ओबीसी को संविधान सभा में गांधी ने टिकट नहीं मिलने दिया, पता ही नहीं है ओबीसी के लोगों को। संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा ओबीसी के लोगों को टिकट नहीं दिया गया ताकि ओबीसी के लोग कहीं टिकट देंगे तो संविधान में अधिकार ना मांग ले। टिकट नहीं दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में रखा था उसमें ओबीसी को आरक्षण देने का वादा किया था, मगर 27-28 अगस्त को जो माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग में केवल मात्र SC/ST की तरह आरक्षण देने के बजाय केवल 340वां आर्टिकल देकर केवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी करेंगे, ऐसा करके अधिकार देने से इनकार कर दिया। और ये 27-28 अगस्त 47 को गांधी जी जीवित थे, तो गांधी जी के उपस्थिति में, गांधी जी के समर्थन से ये सारा कुछ हुआ। पहले ओबीसी के लोगों को अधिकार देने का वादा किया। वो वादा क्यों किया? क्योंकि वह संगठित मुसलमानों का मुकाबला करना चाहते थे। गांधी और नेहरू ऐसा सोचते थे कि ब्राह्मण बनिया अकेले मुसलमानों का, संगठित मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों का मुकाबला करना है तो मुकाबला करने के लिए ओबीसी अपने साथ चाहिए। तो ओबीसी को साथ लेने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ओबीसी को अधिकार देने की बात की। मगर जैसे ही 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, तो संगठित मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तब उनको लगा कि अब संगठित मुसलमानों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब ओबीसी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो ओबीसी को उन्होंने हवा में छोड़ दिया, अधर में छोड़ दिया, अधिकार देने से इनकार कर दिया माइनॉरिटी राइट कमेटी मीटिंग में। तो इस तरह से वो 340 आया। वो भी बाबा साहब आम्बेडकर अगर वहाँ नहीं होते और लड़ झगड़ा नहीं करते और जो पंजाब राव देशमुख और दूसरे ओबीसी के लोग थे उन लोगों को इसके बारे में सतर्क नहीं करते, तो वो भी नहीं होता। ओबीसी के लोग आज भी गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनको ये शैतानी भरा काम गांधी का मालूम हो जाए तो ओबीसी के लोग क्यों मानेंगे? और मैं ऐसा मानता हूँ जितने लोगों को ये फैक्ट मालूम हो गया है वो गांधी को नहीं मानते। अब ओबीसी के पास धीरे धीरे ये सच्चाई जा रही है। जब जा रही है तो एक दिन आएगा, वो आने वाले 10 साल में तो ये काम बड़े पैमाने पर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, यानी गांधी जी ने जो सपना देखा था राम राज्य का, वो अलग, वो अलग क्या मतलब है? देखो, राम राज चाहे किसी का भी हो, गांधी का हो या मोदी का हो, गांधी का हो, रामराज बदलेगा कैसे? रामराज न गांधी का है, रामराज न गांधी का है न मोदी का है। रामराज तो राम का है ना, जिसमें शंभुक की हत्या करना जरूरी है। मोदी जी कहते हैं कि हमें सबके विकास से, सबके साथ से, सबके विश्वास से, सबके साथ से सबका विकास करना है। तो ये इन 6 सालों में क्या सबका विश्वास जीतने के लिए कुछ काम हुआ है या विकास की तरफ जो सरकार है वो काम करते हुए दिख रही है? नरेंद्र मोदी ने 314 बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया की परीक्षा पास की थी उनको उन्होंने पोस्टिंग नहीं दिया, जबकि उनका ट्रेनिंग भी पूरा हो गया था। ओबीसी के लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिलती है वो कई साल तक नहीं दिया। ओबीसी के लिए एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता, साला एक नए पैसे का बजट दिए बगैर विकास कैसे होगा? ये तो मोदी ही बता सकता है कि एक पैसा दिए बगैर विकास किया जाए। वो विकास 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 भाषण में डेली बोलते रहता है। अरे मगर पैसा देंगे विकास के लिए, बजट देंगे, प्लानिंग बनाएंगे। मुझे बताया जाए कि शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए क्या प्लानिंग बनाया?
शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए क्या प्लानिंग बनाया, ओबीसी के विकास के लिए क्या प्लानिंग बनाया, और उसके लिए बजट कितना दिया, बताओ। एक नए पैसे का बजट नहीं है ओबीसी के बजट के लिए। किस आधार पर कह रहे हैं वो विकास, सबका विश्वास लेकर के, साथ लेकर के। और ईवीएम होने के बाद सबका विश्वास लेने की जरूरत क्या है? वो तो वोटों की चोरी करनी जरूर है। वोटों की चोरी करके तुम ये सब करोगे। सबका विश्वास लेने की जरूरत ही नहीं है, वोट की चोरी करनी जरूरी है। और 2019 के चुनाव में तुमने वोटों की चोरी करने के लिए लोगों के वोट किसी ईवीएम मशीन में डलवाए, किसी और में काउंटिंग किसी और मशीन से करवाई, उसके सारे सबूत है। कोर्टों में कैसे चल रहे हैं, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। 19 चला गया, 20 आ गया, एक साल से ज्यादा समय हो गया। चुनाव आयोग ने नागपुर के हाई कोर्ट में महाराष्ट्र विधानसभा के सभापति की केस है नितिन गडकरी के खिलाफ, अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया। नाना पटोले का केस का इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है? अगर आपके पास इसका सबूत है और ऐसा हुआ नहीं है तो क्यों पहले ही इसमें दगा देना चाहिए? बल्कि गाजीपुर में अफजाल अंसारी का भाई मुख्तार अंसारी, लोग कहते हैं डॉन है, तो उसके हथियारबंद दस्तों ने ट्रक पकड़ा जिसमें ईवीएम मशीन रखी हुई थी, और वो ईवीएम मशीन काउंटिंग सेंटर पर लाई जा रही थी। जो कलेक्टर के नियंत्रण में ईवीएम मशीन थी, उसके अलावा बाहर से ईवीएम मशीन लाई जा रही थी काउंटिंग करने के लिए। कलेक्टर के पास जो ईवीएम मशीनें थी उस पर लोगों ने वोट डाला था, तो वो मशीनें इसलिए लाई जा रही थी ताकि उसकी काउंटिंग की जा सके। मगर मुख्तार अंसारी के हथियारबंद दस्तों ने जब उसको पकड़ा तो कलेक्टर की मजबूरी हुई जिस पर लोगों ने वोट डाला उसी की काउंटिंग करना। और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के लोगों ने उस ट्रक को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कलेक्टर ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हाँ तुम जीत गए। सर्टिफिकेट देने तक घोटाला करते हैं लोग। औरंगाबाद में एक एमएलए था, वो एमएलए एआईएम का था, कलेक्टर ने उसको घोषित किया कि तुम जीत गए हो, वो नाच गाना करने के लिए बाहर चला गया। घंटा 2 घंटे के बाद जब आया तो कहा नहीं तुम हार गए हो। सर्टिफिकेट लिए बगैर बाहर गया था, इतने में खेल कर दिया। ऐसा ही केस पुणे में भी हुआ। मतलब ये जो कौन एक एमपी था ना बीजेपी का, वो उपोषण के लिए बैठा था। चुनाव आयोग ने कहा अरे तुम जीत रहे हो, तुम काहे के लिए उपोषण कर रहे हो बीजेपी? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था तुम्हारे फेवर में हो रहा है सारा घोटाला। एक आखिरी सवाल मिश्राम जी की, मोदी जी ने कहा कि अब देर नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, तो मोदी जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये मंदिर जल्दी बनाने के लिए कह रहे हैं, लॉकडाउन उठने के पहले पहले। जितने भी दुनिया में अपराधी होते हैं वो छुपकर अपराध करते हैं, खुलकर अपराध नहीं करते। दुनिया में कोई खुलकर अपराध नहीं करता है, तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो। तो उन्होंने सारे दुनिया को घर में रहने के लिए कहा, मगर जेसीबी चलाने के लिए अनुमति दे दिया, तोड़फोड़ करने के लिए, स्तूप तोड़फोड़ करने के लिए अनुमति दे दिया, डिस्ट्रॉय करने के लिए अनुमति दे दिया, मंदिर बनाने के लिए अनुमति दे दिया। सारे धर्म के लोगों को, ब्राह्मण धर्म छोड़ करके सबके लोगों को अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाने के लिए अभी तक अनुमति नहीं दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। ये राम मंदिर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके लिए भी चुनौती है। ये आने वाले नस्लों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बातें हो रही है देश भर में। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इस बात के बारे में लोगों को सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्रिया मिश्राम जी। तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मिश्राम साहब। उन्होंने
जैसे मोदी जी का जो 5 अगस्त का स्पीच था 35 मिनट का, उसका मान लो जैसे पोस्टमार्टम उन्होंने किया है, इसी प्रकार का स्पीच मोहन भागवत जो सरसंघ चालक है आरएसएस के, उनकी तरफ से भी किया था। हम उस स्पीच पर भी वामन मेश्राम जी की क्या राय है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आपको ये उन बातों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN TV। शुक्रिया।